छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू किया। वहीं राशन कार्ड के आधार पर 18+ लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। अंत्योदय कार्डधारी हितग्राहियों को टीका लगने की शुरुआत हुई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ राजभवन में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित की है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ आयकर, ईडी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सभी श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, आज का दिन श्रमिकों की मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। श्रमिक हमारे समाज का अभिन्न अंग है और विकास की आधारशिला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर खेलन राम जोगड़े का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन सिटी स्कैन में संक्रमण दिखाई देने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। कोवैक्सीन की खेप पहुंची छत्तीसगढ़। हैदराबाद से रायपुर लाई गई 30 कार्टन कोवैक्सीन। सुबह 8:30 बजे इंडिगो के विमान से पहुंची वैक्सीन। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मैन पावर रिसोर्स तैयार है। जैसे ही हम वैक्सीन की डोज मिलेगी, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन पर विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एम्स और एमआईआर की गाइडलाइंस के मुताबिक जिस भी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत है उसे मुहैया हो। अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पताल को दिए जा रहे हैं। वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि कुछ अस्पताल इंजेक्शन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना कर्फ्यू में पाबंदियां जनता की जान बचाने और संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के आपदा में अवसर वाले ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ या विपक्ष का कोई भी नेता, इनका काम केवल जनता में भय फैलाना है, अफवाह फैलाना है, काम नहीं करना है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के एमवाई अस्पताल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 20 बेड आईसीयू, 40 एचडीयू और 40 ऑक्सीजन बेड होंगे। इसके लिए 36 घंटे का समय दिया गया है। दतिया पहुंचे मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिले के तमाम अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा मेडिकल कॉलेज कोविड वार्ड, जिला अस्पताल कोविड वार्ड पहुंचे और कोरोना संक्रमित मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते तो उनको कोरोना से लड़ने के लिए आत्मीय ताकत को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, सभी का एक मकसद होना चाहिए, जैसे भी हो कोरोना की चेन टूटे। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इसके लिए कोविड-19 नियमों का पालन करें, घर से ना निकलें और मास्क जरूर लगाए रखें। उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन के कारण शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ गिरा है। छिंदवाड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोरोना रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। इस मौके पर छिंदवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी मिल गई है। छिंदवाड़ा में 3 दिन के प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी जाएगी। बैठक में मंत्री ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रचार करने की बजाय लोगों की मदद करने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर ट्वीट कर मजदूरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के मेहनतकश मजदूरों को आज विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, हम जानते हैं कोरोना महामारी के भीषण काल में सबसे ज्यादा यदि कोई मजबूर है तो वे मजदूर हैं। हम सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की न्याय योजना को लागू कर दें।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा। पत्रकारों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की मांग की। कल होगा दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे का ऐलान। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। ईवीएम मशीन और डाक मतपत्रों की होगी गिनती। छतरपुर के जाने माने मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज पाठक की हुई मौत। घर में ही लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर के सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके कमरे के बेड पर मिला। डॉक्टर की मौत 36 घंटे पहले की बताई जा रही है और शरीर में चोट के निशान है। पुलिस को आशंका है कि डॉक्टर की हत्या की गई है। डॉक्टर के साथ ही घर में उनकी पत्नी और बेटा रहता था। मामले की जांच जारी है। गुना जिला अस्पताल में 63 वर्षीय व्यक्ति की हुई कोरोना से मौत। बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के कोविड वार्ड में हंगामा किया और तोड़फोड़ की। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि गुस्साए युवक ने कोविड वार्ड की सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को भी तोड़ने का प्रयास किया। हंगामे के दौरान युवक ने अस्पताल में लगा हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी तोड़ा। युवक के पिता का इलाज के दौरान निधन हो गया था। इसकी जानकारी जब अस्पताल स्टाफ ने युवक को दी तो वे उत्तेजित हो गया और हंगामा करने लगा। जबलपुर में पुलिस ने बेवजह घूमने वालों और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नया फॉर्मूला अपनाते हुए 2 पहिया वाहनों की हवा निकाली। पुलिस अब तक 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों की हवा निकाल चुकी है। विदिशा में मुख्यमंत्री के योग से निरोग आह्वान पर होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को उनकी सहमति से 3 दिन सुबह शाम वीडियो कॉलिंग के जरिए योग के प्राणायाम कराए जा रहे हैं, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। टीकमगढ़ में पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस ने जिले के आसपास के गांव में लॉकडाउन के बावजूद फल सब्जी बेच रहे विक्रेताओं और बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर सख्त। पुलिस ने मास्क न लगाने और बेवजह बाहर घूमने वाले 257 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला। 6 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर खुली जेल भेजा गया। राजगढ़ के ब्यावरा में हिंदुत्व समिति के नगर अध्यक्ष और बीजेपी नेता फूल सिंह कुशवाहा का कोरोना से निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से इंदौर के पटेल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुना से गुजरे NH-46 पर एक महिला की मिली अज्ञात लाश। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक महिला की उम्र 45 से 55 साल के बीच बताई जा रही है। श्योपुर से इंदौर आई 24 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में आरोपी आदिल और मंजूर अली के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपी आदिल ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। युवक ने भरोसे का फायदा उठाकर युवती की अश्लील फोटो निकाली, जिसके बाद 50,000 रुपयों की मांग की गई। रुपए नहीं दिए जाने पर आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बलरामपुर जिले में हुआ शिक्षक पर हमला। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने पहुंचे शिक्षक पर ग्रामीण ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिले के ग्राम पंचायत महावीरगंज का ये मामला है। शिक्षक मानसरोवर सिंह अपने साथियों के साथ ग्रामीण के घर सर्वे करने ग्रामीण के घर पहुंचे। इस दौरान आधार कार्ड मंगवाने पर ग्रामीण उग्र हो गया और टीकाकरण नहीं कराने की बात कहकर उन पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के विशेष अवसर पर ट्वीट कर नमन किया। ट्वीट में लिखा, मैं उन्हें नमन करता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को शक्ति और प्रेरणा देता है। आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव। पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं ने अमृत के गोल्डन टेम्पल में पूजा अर्चना की।
300 वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र के जरिए पीएम मोदी से की अपील। देश के वैज्ञानिकों को तमाम तरह का डेटा अध्ययन करने की अनुमति मिले, जिससे वायरस को और करीब से समझा जा सके और समय रहते कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाए। समिति के साथ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनका फीडबैक लेते रहें। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्रालय ने भारत की सशस्त्र सेनाओं को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दिए ताकि वे बीमारी से निपटने के लिए जरूरी उपाय कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच के अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौतों पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया जो लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए। जस्टिस DY चंद्रूर ने कहा कि निजी मैन्युफैक्चरर्स ये तय नहीं करेंगे कि किसे कितनी वैक्सीन दी जाए, उन्हें इसकी आज़ादी न दी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। सीएम ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आज से शुरू हुए वैक्सीनेशन का जायजा लिया। चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव को 3.25 साल बाद रिहाई मिली। लालू यादव तबियत खराब होने के कारण फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। अमेजन और एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन संस्थापक न्यू शेपर्ड की पहली सीटों के लिए टिकट काटते हुए वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में 14 अप्रैल को ब्लू ओरिजिन की 15वीं न्यू शेपर्ड परीक्षण उड़ान के ठीक के बाद टेक्सास रेगिस्तान के माध्यम से काउबॉय टोपी पहने इलेक्ट्रिक रिवियन ट्रक चलाने गए बिजनेसमैन को दिखाया गया। यूरोपीय यूनियन की संसद ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा गया है पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी हैं, लिहाजा पाकिस्तान को दिया गया विशेष व्यापारिक दर्जा तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह 91 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और यदि कोई नागरिक देश में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। देश में आज 4,01,993 नए मामले सामने आए। 3,521 लोगों की जांच ली गई। पहली बार 2 लाख से भी ज्यादा संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,44,400 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,49,00,000 के पार पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,047 नए कोविड मामले सामने आए। 375 मौतें हुई और 25,288 रिकवरी रिपोर्ट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा। 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में थोड़ी राहत। 24 घंटे में नए केस आने से ज्यादा लोग ठीक हुए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 5,302 नए संक्रमित मिले। 5,992 लोग ठीक हुए।
छत्तीसगढ़ में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में 14,494 नए मामले आए सामने। 12,804 लोगों ने दी कोरोना को मात। दुर्ग में सबसे ज्यादा 1,310 नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 62,919 नए मामले आए सामने। 828 मौतें। मुंबई में 3,925 नए कोविड मामले आए सामने। संक्रमण से 89 लोगों की मौत। 6,380 रिकवरी रिपोर्ट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 88 मौतें। 6,461 नए कोविड मामले सामने आए और रिकवरी रेट भी बढ़कर दर्ज की गई। गोवा में पिछले 24 घंटे में 3,024 नए मामले सामने आए। 955 रिकवरी हुई और 22 मौतें दर्ज की गई।